तो स्वागत है आपका एक और मिखाइल ताल की गेम के साथ। ये गेम 1983 में लियोन्स फ्रांस में खेली गई थी। तो मिखाइल ताल वाइट पीसीस के साथ है और गुडिनो एम ब्लैक पीसीस के साथ। तो मिखाइल ताल ने शुरुआत की थी E4 से। E5 नाइट F3 F5 लेटवियन गैम्बिट, नाइट टेक्स E5 क्वीन F6 और नाइट पर प्रेशर है। नाइट C4 F टेक्स E5 नाइट C3 क्वीन F7। तो ब्लैक का प्लान क्या है? ब्लैक यहाँ पर D4 मूव करके नाइट पर प्रेशर बनाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट का सपोर्ट था D5 पर। तो मिखाइल ताल ने पहले ही अपने नाइट को E3 पर मूव किया। C6 D3 E टेक्स D3 बिशप टेक्स D3 नाइट F6 और मिखाइल ताल ने किंग साइड कैसल किया। D5 और थ्रेड फोर्क बनाने की है दोनों नाइट पर। तो मिखाइल ताल ने नाइट F5 किया, बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स बिशप, नाइट D7, रुक E1 चेक। और अभी ब्लैक अपने बिशप को बीच में लाता है, तो बिशप F4 और फिर यहाँ पर बिशप E6 करके इस बिशप पर प्रेशर बनाया जा सकता है। ब्लैक यहाँ पर कैसलिंग के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि बिशप E6 आ रहा है और ब्लैक की क्वीन फिर पिन हो जाती। और ब्लैक क्वीन साइड पर कैसल के लिए जाता है, तो फिर क्वीन D4 और दोनों बिशप का अटैक किंग तरफ ही है और ये नाइट पिन है और साथ में प्रेशर A7 पर है। और ब्लैक यहाँ से B6 भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वीन E5 के बाद चेकमेट की थ्रेट है डायरेक्ट। तो ब्लैक अपने किंग को मूव करने जाता है, तो क्वीन C7 चेक और किंग को A8 पर नहीं ला सकते, क्योंकि क्वीन टेक्स C6 चेकमेट आ जाता। और ब्लैक किंग को A6 पर लाता है, तो बिशप D3 चेक और किंग मूव होता है, तो क्वीन टेक्स A7 चेक और फिर चेकमेट ही है। और ब्लैक B5 करता है, तो A4 और फिर नेक्स्ट मूव में चेकमेट की थ्रेट है। और ब्लैक अपने रुक को भी लाता है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि A टेक्स B5 और चेकमेट आ ही जाता, क्योंकि डबल चेक है, तो ब्लैक इस पॉन को नहीं ले पाएगा। तो ब्लैक ने पहले अपने बिशप को मूव नहीं किया और ब्लैक ने पहले अपने किंग को D8 पर मूव किया और मिखाइल ताल ने बिशप E6 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया। क्वीन H5 और क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है, लेकिन मिखाइल ताल ने क्वीन एक्सचेंज नहीं करवाए। बिशप F4, क्वीन टेक्स क्वीन, रुक टेक्स क्वीन और ब्लैक ने क्वीन एक्सचेंज करवा ही ली, लेकिन ब्लैक का किंग अभी सेंटर में ही रहेगा। तो मिखाइल ताल ऐसा ही करते हैं, सेंटर में किंग रहता है तो अपने पीसों को कहीं से भी सेक्रीफाइस करके प्रेशर बनाते हैं। और अभी ये दोनों रुक तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ब्लैक तो कैसल कर नहीं पाएगा। तो ब्लैक ने नाइट C5 करके बिशप पर प्रेशर बनाया। तो अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि मिखाइल ताल ने क्या मूव किया होगा। तो मिखाइल ताल ने बिशप टेक्स D5 करके अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ब्लैक ने खुशी खुशी इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5। तो मिखाइल ताल ने ये सेक्रीफाइस क्यों दिया? तो मिखाइल ताल इस D फाइल को ओपन करना चाहते थे और अभी नाइट मूव होने के बाद डिस्कवर चेक रुक से आ रहा है। नेक्स्ट मूव में ब्लैक अगर इस नाइट को ले लेता है, तो रुक टेक्स नाइट और फिर ब्लैक अपने किंग को तो मूव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिर रुक E8 और चेकमेट। तो रुक टेक्स नाइट चेक के बाद नाइट को ही लाना पड़ता बीच में और फिर रुक D1 और इस नाइट पर कोई सीधा सपोर्ट नहीं बना पाएगा ब्लैक। और ब्लैक का बिशप डेवलप होना बाकी है और ब्लैक के दोनों रुक अभी कॉर्नर में है। तो ब्लैक ने पहले नाइट को कैप्चर नहीं किया और पहले नाइट D7 करके डिस्कवर चेक को आने से प्रिवेंट किया। नाइट C7 और प्रेशर रुक पर है। रुक B8, रुक E3, बिशप E7, नाइट E6 चेक। तो ब्लैक ने अपने किंग को C8 पर मूव किया और मिखाइल ताल का फाइनल मूव रुक C3 चेक। और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया।
ब्लैक अपने नाइट को लाता है बीच में, तो नाइट टेक्स नाइट, और बिशप से तो इस नाइट को नहीं ले पाएंगे क्योंकि बिशप टेक्स नाइट के बाद रूक टेक्स बिशप और चेकमेट। और ब्लैक अपने बिशप को भी लाता है बीच में, तो नाइट टेक्स बिशप, और ब्लैक इस नाइट को भी नहीं ले पाएगा क्योंकि चेकमेट ही आ जाता। ब्लैक यहाँ से इस नाइट को कैप्चर ना करके पहले यहाँ से b6 मूव करता है, लेकिन फिर नाइट टेक्स d7 और डिस्कवर चेक रुक से है, और फिर किंग b7 पर आता है, तो नाइट टेक्स रुक, और फिर ब्लैक बहुत डाउन हो जाता मटेरियल में। और ब्लैक अपने नाइट को लाता है बीच में, और नाइट टेक्स नाइट के बाद b6 मूव करता है, लेकिन फिर नाइट a6 और डिस्कवर चेक रुक से है, और नाइट मूव होने के बाद प्रेशर रुक पर बनता। तो किंग मूव होने के बाद नाइट टेक्स रुक, और फिर भी ब्लैक मटेरियल में डाउन हो ही जाता। तो रुक c3 चेक के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया।